हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मैप वर्क की, जबकि एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 7 तक के मैप देख लेंगे। ठीक है, बाकी आपको जो चैप्टर 8 है और चैप्टर 10 है उसका मैप वर्क बचेगा, उसके भी हम जल्दी करा देंगे। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट से लेकर 7 तक के मैप कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपको चैप्टर फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता वाला। तो उसमें आपके क्या ये मेन हड़प्पा स्थल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है इंडिया के अंदर। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं हड़प्पा कहाँ पर है। ये पाकिस्तान में है। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, चहुंदड़ो भी पाकिस्तान में है, और कोट दीजी पाकिस्तान में, बालाकोट पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगन हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में है, और जो आपका लोथल है वो भी गुजरात में, और नागेश्वर गुजरात में। ठीक है ना। तो आपको 3 सिटी मेनली याद रखनी है। ठीक है। एक तो क्या, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, 4 हो गई हैं। तो अब ये मैप पर कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है उसको देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो पहले हम बात करते हैं किसकी, हड़प्पा की। तो हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा भाई पूरा पाकिस्तान है। भाई देखो ये हमारा तो इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद वाला क्या है, ये पाकिस्तान है। तो हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा जहाँ मैंने एक डॉट से करा पीला पीला। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हड़प्पा आपका स्थल है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, आपको ये नहीं बोलेगा भाई ऐसे भरो, आपको कैसे भाई लोकेटेड कर दिया जाएगा, आपको ऐसे करके ए मार करके यहाँ पर आपको ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, और हेडिंग दे दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर की प्रमुख हड़प्पा स्थल की पहचान करें। ठीक है, मानचित्र ए बी सी पर आपको दर्शाना है। तो आपको क्या लोकेटेड कर रखा होगा, ए यहाँ पर भी आपको सिर्फ पहचान करनी होगी भाई यहाँ पर कौन सा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, जो भी आपको मैप में दे रखा होगा। ठीक है ना, आपको यहीं पर ये बताना है। ठीक है ना, सिंपल है यहाँ पर, समझ गए यहाँ तक। तो हड़प्पा की हमने बात करी, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है, जहाँ मैं ये लोकेट कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर ये मैं मार्क कर रहा हूँ। आगे हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। तो ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और ये रहा। ठीक है, और आप क्या मेरे साथ साथ इसको फिल करते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि आपका टाइम ही बचेगा कि बाद के लिए कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप साथ साथ भरोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं कौन सी साइट है हड़प्पा की। तो वो है चहुंदड़ो। ठीक है, जो पूरी तरीके से शिल्प कार्य में लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर शिल्प कार्य होता था। चहुंदड़ो कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चहुंदड़ो कहाँ पर है, आपको दिख भी गया होगा भाई। ठीक है, तो ये रहा भाई चहुंदड़ो। ठीक है, ये रहा। तो ये क्या है, आपका चहुंदड़ो है। ठीक है, जो पूरी तरीके से शिल्प कार्य में संलग्न थी। ठीक है, समझ गया तक। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, कोट दीजी की। ठीक है, कोट दीजी कहाँ पर है ये, तो कोट दीजी आपका हो गया ये रहा। ठीक है ना। तो आपका ये हो गया कोट दीजी। ठीक है, तो आप ऐसे क्या फिल कर देना यहाँ पर, ये रहा आपका कोट दीजी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो मेनली आपको पाकिस्तान में ध्यान रखना है कि भाई हड़प्पा हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंदड़ो हो गया, कोट दीजी हो गया, तो ये कहाँ पर है, ये हो गया आपका पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ना। और आपका बालाकोट भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर ही है। तो यहाँ पर हम देख भी लेते हैं एक बार। तो आपका जो 5वां स्थल है वो क्या है, बालाकोट। ठीक है ना, तो वही पाकिस्तान में है। तो आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका बालाकोट। ठीक है, तो पाकिस्तान बिल्कुल जस्ट किसके नीचे है, चहुंदड़ो के नीचे है। ठीक है, ये आपका चहुंदड़ो हो गया, इसके नीचे क्या आपका बालाकोट है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, हड़प्पा, कोट दीजी, चहुंदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, फिर चहुंदड़ो हो गया, फिर आपका बालाकोट हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कि आपका जो एग्जैक्ट बन रहा है, तो आपका क्या होगा, ये हड़प्पा स्थल होगा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे है आपका बनावली। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो आपको एक बात भाई पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए भाई हमारा जो राज्य है वो कौन सी जगह पर कौन सा राज्य है। ठीक है, अब हरियाणा कहाँ पर आपको पता होना चाहिए मैप में। अब हमको पता है बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में है, लेकिन हमें यही नहीं पता भाई हरियाणा कहाँ पर, तो कैसा काम चलेगा। ठीक है ना। तो हरियाणा कहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या आपका हरियाणा है, और जो छोटा सा आपको दिख रहा है क्या है, ये दिल्ली है यहाँ पर। ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये हरियाणा है। ठीक है, तो हरियाणा में हमको क्या भरना है, बनावली भरना है। तो आपको बिल्कुल क्या है, पश्चिमी हरियाणा की तरफ आपको भरना है। ठीक है, जहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ मार्क करके, तो क्या है आपका ये बनावली है।
ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं राखीगढ़ी की। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? वो भी हरियाणा में है। तो जस्ट आपका दिल्ली के ऊपर है, ठीक है। तो आपका ये दिल्ली हो गया छोटा सा, सॉरी एक मिनट, तो आपका ये क्या हो गया, ये दिल्ली हो गया। तो इसके ऊपर क्या है आपका, राखीगढ़ी है हरियाणा में, ठीक है। जस्ट दिल्ली के ऊपर छोटी सी डॉट में आपको दिल्ली दिख रही है, इसके ऊपर आपको भर देना है राखीगढ़ी, भर देना है हरियाणा में, ठीक है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप कैसे भर सकते हो, अपने मैप में साथ लेकर बैठो, ठीक है, और भरते चलो। और आगे हम बात कर लेते हैं भाई कालीमंगन की। तो कालीमंगन राजस्थान में है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो आपका कालीमंगन हो गया कहाँ पर, राजस्थान में। तो आपका ये हो रहा आपका जो उत्तरी राजस्थान है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आपका कालीमंगन है, ये वाला, ठीक है। तो आप ऐसे बढ़ते चलो। आगे हम बात कर रहा हूँ भाई, आगे हम बात करें धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है और नागेश्वर भी गुजरात में, तो उनको भी तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई आपका धोलावीरा, नागेश्वर और लोथल की, ठीक है। तो तीनों गुजरात में है। तो आपका जो उत्तरी गुजरात है वहाँ पर क्या है आपका, धोलावीरा हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर मार्क करके दिखाऊं तो यार आपका जो एरिया धोलावीरा का है, ठीक है। और आपका जो दक्षिणी वाला गुजरात है वो आपका, जबकि नीचे से क्या निकल रहा है, चोंच टाइप से निकल रहे थे, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका नागेश्वर है। और जस्ट आपका जो दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा है गुजरात का, वहाँ पर क्या है, लोथल है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये भाई क्या थे, प्रमुख हड़प्पा स्थल थे जो मैंने आपको बताने थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ की ट्रिक्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो पाकिस्तान में, उसको आप कैसे याद रखोगे, हकीम चाचा बच के, ठीक है। हकीम से क्या हो जाएगा भाई, हा से आपका हड़प्पा, ठीक है, हकीम, और का से आपका क्या बचा, कोट दीजी भी हो जाएगा, ठीक है। और माँ से आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हकीम से क्या क्या बना, हड़प्पा, का से आपका कोट दीजी, और माँ से आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। और चाचा से आपका बन जाएगा चहुंदड़, और बचके से बन जाएगा आपका बालाकोट, ठीक है ना। तो हकीम चाचा बचके सुकस्टो में पाकिस्तान, ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेना है। और जो ये गुजरात की साइड से, इसको कैसे याद रखोगे, धोना लो, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, धोना लो। तो इजिकल्स टू में गुजरात, इस प्रकार से कि आप याद रख सकते हो गुजरात की साइड्स को, ठीक है। तो बाकी तो बच गया आपकी राखीगढ़ी, ठीक है, और आपका बनावली, तो इसका आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आपका कालीमंगन, बनावली और राखीगढ़ी, तो तीन आपको ऐसे याद रख लेनी है, ठीक है, वो याद ही हो जाएगी। तो मेनली आपसे ये पूछी जा सकती है बालाकोट, नागेश्वर, तो आपका ऐसे याद रख लेनी है, ठीक है। तो धोना लो से आपका गुजरात हो गया, ठीक है, ऐसे। और हकीम चाचा बच गए से आपका क्या हो गया, पाकिस्तान की साइड हो गई, ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेना है अच्छे से, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो आपका चैप्टर है राजा किसान और नगर, आपको जो सेकंड चैप्टर है उसमें कौन कौन से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला आपका मगध हो गया, दूसरा राजगीर हो गया, ठीक है, तीसरा वज्जी, कुरु, पांचाल, कौशल, वाराणसी, अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला। तो कुछ इसमें आपके महाजनपद हैं, कुछ इसमें आपकी जो मगध है, ठीक है, मगध महाजनपद है, हो गया आपका प्रशासनिक का केंद्र है, ठीक है, चार, जैसे कि आपका तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कि आपको वो भरने को ले आ सकता है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या आपको मेन यहाँ पर ले लिए हैं। टोटल 11 स्थल हम भरेंगे आपके मैप के अंदर, ठीक है ना। तो बारी बारी करके क्या करते हैं, हम भरते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई मगध की, ठीक है, जो कहाँ पर आपका बिहार में है। अब बिहार कहाँ पे है आपका, तो ये हो गया आपका बिहार, ठीक है। आपका राज्य क्या हो गया, बिहार। तो हमको भरना क्या है, इसमें हमको मगध भरना है। तो बिल्कुल सेंटर में क्या आपका मगध है, ठीक है, किसके, बिहार की। ये आपका पूरा बिहार हो गया, और बिहार के बिल्कुल सेंटर में क्या है, ये आपका मगध हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आपका मगध हो गया, ठीक है ना। और आपका राजगीर भी कहाँ पर है, आपका बिहार के अंदर, तो उसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो जस्ट मगध के नीचे हम बात कर ले, तो ये क्या आपका राजगीर हो गया, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रख लेना है। राजगीर हम देख चुके हैं, वज्जी भी आपका बिहार में है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो आपका क्या है, उत्तरी आपका जो बिहार है वहाँ पर है, ठीक है ना, वज्जी, ये हो गया आपका वज्जी। तो इसको आप ट्रिक से कैसे रख सकते हो भाई, इसको आप याद रखो, रामवीर इक्वल्स टू में बिहार, ठीक है ना। तो मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, ठीक है, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, रामवीर इक्वल्स टू में बिहार। रा से आपका क्या हो गया, राजगीर हो गया, ठीक है, वहाँ से आपका मगध हो गया, और वहाँ से आपका
वीर साइन आपका वज्जी हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऐसे आपका ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई कुरु की, ठीक है। कुरु कहाँ पर आपका यूपी में है, पांचाल भी आपका यूपी में है, कौशल भी आपका यूपी में है और वाराणसी भी आपका यूपी में है। तो 4 स्थल क्या है आपके, कहाँ पर है ये, यूपी के अंदर है, ठीक है। तो उनको भी देखते हैं हम। तो आपका जो उत्तर प्रदेश है यूपी, ठीक है, उसके अगर हम उत्तरी साइड पर जाएं तो वो क्या आपका कुरु है, ठीक है। और हम कौशल की बात करें तो बिल्कुल आपका ये आपका हो गया भाई सेंटर, ठीक है। तो उसके बिल्कुल इधर साइड पे, ठीक है। तो क्या है आपका आपका कौशल है। और आपकी ये वाली साइड हो जाएगी आपकी पांचाल, ठीक है। और आपका जस्ट नीचे, हम नीचे की तरफ चले यूपी के, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाराणसी, ठीक है। तो दोबारा आप देख लो तो ये आपका पूरा क्या है, आपका यूपी है, सॉरी ये वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या आपका यूपी है। तो कुरु इस साइड पर हो गया, ठीक है। तो कुरु क्या आपका ये वाला। इसका जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है ना। आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आपको क्या वहाँ पर देख के भी आप भर सकते हो, ठीक है ना। तो कुरु ये हो गया, ठीक है। जस्ट उसके नीचे पांचाल आपका हो गया, कौशल बिल्कुल आपका ये रहा, और वाराणसी बिल्कुल आपका नीचे है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसका आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है भाई, के, ठीक है, आपका हो गया वीपी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो भाई, ठीक है, इजिकल्स टू में यूपी, ठीक है ना। तो भाई के वीपी इजिकल्स टू में यूपी, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 3-4 बार बोलते चले जाओ, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कैसे याद कर लेना है। अगले हमने यूपी की सारी साइड देख ली, ठीक है, जहाँ आपको भरना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी, अवंती की, उज्जैन की, और ठीक है बाकी 2 आपके मध्य प्रदेश के, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, एक साथ, अवंती और उज्जैन को, जो कहाँ पर आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आपका भाई ये हो गया आपका अवंती, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। तो आपका जो पश्चिमी आपका जो क्या है मध्य प्रदेश है, वहाँ पर आपका अवंती है, ये वाला साइड, ठीक है। और उसके नीचे ही बिल्कुल क्या है आपका उज्जैन है, ये वाला, ये आपका उज्जैन हो गया। और आपको उसके ऊपर क्या आपका आपका अवंती हो गया, ठीक है, अवंती। और उसके नीचे क्या आपका ये वाला उज्जैन हो गया, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं भाई किसकी, गांधार की और तक्षशिला की, ठीक है। गांधार आपका अफगानिस्तान में है, और आपका तो तक्षशिला है ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो गांधार कहाँ पर आपका ये हो गया आपका बिल्कुल पाकिस्तान के, सॉरी अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तक्षशिला आपका पाकिस्तान के अंदर है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक तो भाई आपका पाकिस्तान है, ठीक है। और बाकी हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर की, तो यह क्या आपका अफगानिस्तान हो गया। तो अफगानिस्तान कहाँ पर है आपका, अफगानिस्तान आपका, अफगानिस्तान में गांधार कहाँ पर है, तो आपका ये रहा, ठीक है। पाकिस्तान जहाँ पर ख़त्म हो रहा है बिल्कुल यहाँ पर, तो ये क्या आपका गांधार है, ठीक है। ये आपका हो गया आपका गांधार, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया भाई चैप्टर 2 के मैप, ठीक है। और फिर तक्षशिला भी है, तो आपका ये भाई पाकिस्तान है, ठीक है पूरा। तो आपको क्या करना है, आपको उत्तरी आपको जो पाकिस्तान है वहाँ पर क्या आपका तक्षशिला ये वाला, ठीक है। ये क्या आपका तक्षशिला है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपका क्या हो गया भाई चैप्टर 2 का मैप कंप्लीट हो चुका है। अब अब आगे हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, विचारक विश्वास और इमारतें। तो इसमें 5 आपको क्या मैं नाम बताने वाला हूँ, ठीक है, साइट के, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे इन 5 में से। तो कौन कौन से, वो सांची जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, अमरावती जो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु नहीं आएगा यहाँ पर, आपका वो आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। लुम्बिनी आपका नेपाल के अंदर है, सारनाथ आपका यूपी के अंदर है, और बोध गया आपका बिहार के अंदर है। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क आपका काम है, ठीक है, जो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्या आपको बताना है भाई, लुम्बिनी किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सारनाथ किससे जुड़ा हुआ है, और बोध गया किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना, आपको जरूर बताना है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं भाई ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। सांची कहाँ पर है, अमरावती कहाँ पर है, लुम्बिनी कहाँ पर है, सारनाथ कहाँ पर है, बोध गया कहाँ पर है, ठीक है। तो राज्य के नाम आपको पता चल गए। तो पहले हम बात करते हैं सांची की, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा भाई आपका जो सांची कहाँ है, आपका एमपी में है, ठीक है। तो आपका ये पूरा क्या हो गया, एमपी हो गया,
ठीक है, ये वाला एमपी है। ठीक है, ये वाला एमपी हो गया। तो सांची इसमें कहाँ पर है, तो सांची आपका ये रहा। ठीक है, तो आपका क्या है भाई, यहाँ पर सांची है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें भाई अमरावती की, तो अमरावती कहाँ पर, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो आपका ये क्या है भाई, आपका अमरावती है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट नहीं आया है। ठीक है, तो डॉट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या है, अमरावती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, आपका अमरावती है। ठीक है, सांची अमरावती हम देख चुके हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भाई सारनाथ की। तो भाई आपका जहाँ पर ये पॉइंट दिख रखा है, तो भाई क्या है, आपका कुशीनगर है। ठीक है, आपका सारनाथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कुशीनगर। ठीक है ना, तो आपका ध्यान रखना है। और आपका जो सारनाथ है वो कहाँ पर है, जस्ट इसके नीचे। ठीक है, सारनाथ कुशीनगर की, तो ये तो आपका कुशीनगर हो गया। ठीक है, सारनाथ आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, जहाँ मैंने डॉट करा भी ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका सारनाथ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सारनाथ कहाँ पर है, जस्ट इसके ये वाला नीचे। ठीक है, जहाँ पर मैंने ये करा येलो वाला, आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर आपका सारनाथ, और जहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था ये आपका क्या है, कुशीनगर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई लुम्बिनी की। तो लुम्बिनी आपका नेपाल के अंदर है। ठीक है ना, तो लुम्बिनी को हम फिल कर लेते हैं। तो भाई लुम्बिनी है आपका नेपाल, तो आपका ये हिस्सा क्या है, नेपाल है। तो ये वाला हिस्सा आपका नेपाल है। ठीक है, पूरा नहीं, मतलब कि यहाँ तक। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या है भाई, नेपाल है। ठीक है, सिक्किम वाले हिस्से को छोड़कर। ठीक है ना, ये वाला जब आपका नेपाल हो गया, तो नेपाल के अंदर लुम्बिनी कहाँ पर है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आ गया आपका लुम्बिनी। ठीक है, आपको भर देना है। तो लुम्बिनी आपने देख लिया। ठीक है, ये आपका लुम्बिनी हो गया। उसके बाद आपका बचता है भाई बोध गया। ठीक है ना, जो आपका बिहार के अंदर है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो रीजन है, ये वाला आपका बिहार है। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर की हम बात कर लेते हैं भाई, ये रहा आपका। ठीक है, तो ये हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बोध गया हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, बोध गया। ठीक है ना, तो भाई ये थे आपके चैप्टर 4 से जब के मैप बन सकते हैं। 5 साइट मैंने आपको बताई, 5 स्थल मैंने आपको बताया। ठीक है, सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, सांची, अमरावती। ठीक है, बाकी और भी हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं भाई, आपका एक मैप और बचेगा चैप्टर 7 से। बाकी आपको चैप्टर 8 रह गया एक, और आपका चैप्टर 10 रह गया। तो आपका एग्ज़ाम है आपका 28 तारीख को हिस्ट्री का, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम डाल देंगे। ठीक है, हिस्ट्री का मैप। बाकी 7 तक तो हम देख ही चुके हैं। और आपका जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, बंधुत्व जाति वर्ग वाला, उसमें भी एक दो इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, 3 मैप हम एक साथ देख लेंगे। तो फिर हम बात करते हैं 7वें चैप्टर की। तो 7वें वाले साइट कौन कौन से, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका बीदर है, जो कर्नाटक के अंदर है। दूसरा आपका गोलकुंडा, जो तेलंगाना के अंदर है। पहली बात तो भाई जो आपका साउथ इंडियन है, ठीक है, साउथ इंडिया है, तो सारी साइटें वहीं करी है। ठीक है, क्योंकि विजयनगर जो बिल्कुल साउथ का पार्ट है। ठीक है, जो विजयनगर की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल साउथ का हिस्सा ही है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, तो सारी साउथ की साइटें हैं। ठीक है, तो गोलकुंडा आपका तेलंगाना में है, बीजापुर आपका कर्नाटक में है, विजयनगर भी आपका कर्नाटक के अंदर है, चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश के अंदर है, कांचीपुरम आपका तमिलनाडु के अंदर है, मैसूर आपका कर्नाटक के अंदर है, कोलार कर्नाटक के अंदर है, तंजावुर आपका तमिलनाडु के अंदर है, और अगला है आपका तिरुनेलवेली। ठीक है, जो आपका तमिलनाडु के अंदर है। तो अब इसको बारी बारी करके भरते हैं। पहले हम भरते हैं बीदर को। ठीक है, तो आपका बीदर कहाँ पर है भाई, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये वाला आपका बीदर है। ठीक है, आपका जो कर्नाटक के अंदर है, ये क्या हो गया आपका बीदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, गोलकुंडा की। तो गोलकुंडा आपका भाई तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला, सॉरी एक मिनट, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो आपका एरिया है, ठीक है, जहाँ ये एरो लगा रहा है, तो आपका ये वाला क्या है, ये आपका गोलकुंडा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आगे हम बात कर लेते हैं आपके बीजापुर की, जो भी क्या है, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, तो आपका जो बीजापुर है आपका, इसको यहाँ से हटा के आप कर लें। जो विजयनगर दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, जस्ट इसके हल्का सा ऊपर ही। ठीक है, अगर आपको क्लियरली मैं दिखाऊं हल्का सा जूम करके, तो आपका ये क्या है, ये आपका हो गया ये वाला।
ठीक है, जस्ट बीदर के नीचे। ठीक है, तो जी आपको दिख रहा होगा ये वाला क्या है आपका, ये आपका भाई बीजापुर है। ठीक है ना, जस्ट बीदर के नीचे और विजयनगर के ऊपर आपका ये बीजापुर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप काट देना। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, विजयनगर की। ठीक है ना, विजयनगर हम देख ही चुके हैं, ये भी कर्नाटक के अंदर ही है। ठीक है, तो भाई आपका क्या है, ये आपको हो गया आपका विजयनगर। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है भाई आपका। मैं क्या क्या बता चुका हूँ, गोलकुंडा बता दिया मैंने आपको, बीदर बता दिया, बीजापुर बता दिया और विजयनगर बता दिया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भाई चंद्रगिरी की, जो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया कहाँ पर है, पहले आपको यही पता होना चाहिए। आपका जो है आंध्र प्रदेश वाला एरिया है आपका ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है, आपको चंद्रगिरी ढूंढना है। तो चंद्रगिरी कहाँ पर है, ये वाला एरिया। ठीक है, यह क्या है आपका चंद्रगिरी है। ठीक है, ठीक है ना, चंद्रगिरी आपने देख लिया, ये वाला आपका चंद्रगिरी है। ठीक है, जहाँ मैंने अभी सर्कल करा है। आगे हम बात करें किसकी, कांचीपुरम की। तो कांचीपुरम कहाँ पर है आपका, ये आपका है भाई तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ठीक है, जस्ट आंध्र प्रदेश के नीचे वाला, ये आपका केरला वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये वाला और ये वाला आपका तमिलनाडु वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो कांचीपुरम आपका तमिलनाडु के अंदर है, तो आपको ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये क्या आपका कांचीपुरम है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, मैसूर की, जो आपका कर्नाटक के अंदर है। ठीक है ना, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया मैसूर। ठीक है, यह हो गया आपका मैसूर। ठीक है ना, तो आपको कुछ जैसे कि आपको जो कर्नाटक में कितनी कितनी कौन कौन से स्थल है, आपका बीदर हो गया। ठीक है, विजयनगर, मैसूर हो गया। ठीक है आपका, और कोलार भी आपका कर्नाटक के अंदर। तो ये आपका क्या एक जगह लिख के कर्नाटक लिख दोगे, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, अगर आप ऐसे कोलार सब याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन बहुत होने वाली है। जो एक राज्य के अंदर जितने सारे स्थल आपको भरने हैं, तो उसको आप एक जगह पर लिख लो। ठीक है ना, ऐसे आपको याद रहेगा। तो कोलार की मैं बात ही कर चुका हूँ, जो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है ना, तो उसको हम दोबारा देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका भाई कोलार। ठीक है ना, ये क्या आपका कोलार। ठीक है, और लास्ट आपका एक और बस्ता है, कौन सा, तंजावुर। दो और बस्ते हैं आपके। तंजावुर कहाँ पर आपका तमिलनाडु के अंदर है, तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो आपका तंजावुर कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु के अंदर है। तो तमिलनाडु वाला एरिया आपका ये क्या है, ये तब का हो गया तंजावुर। ठीक है, तंजावुर आपका ये हो गया। ठीक है, दोबारा एक बार और देख लो यार, आपका एरिया क्या है, आपका ये जब का एरिया है, ये आपका क्या है, तंजावुर है। ठीक है, अब लास्ट आपका बचता है भाई आपका तिरुनेवेली। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तिरुनेलवेली। तो ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर है। जस्ट आपका ये हो गया आपका चंद्रगिरी, तो तंजावुर उसके नीचे ही क्या है आपका तिरुनेवेली है। ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जस्ट इसके सीधे में ये वाला, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। आपका गोलकुंड आपका तेलंगाना के अंदर है। बीजापुर, बीदर, विजयनगर, मैसूर और कोलार आपका किसके अंदर है, ये कर्नाटक के अंदर है। तंजावुर, ठीक है, कांचीपुरम और आपका तिरुनेलवेली। ठीक है, और आपका तंजावुर कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। और आपका चंद्रगिरी कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, हमने टोटल फर्स्ट टू फोर आपका जो 7 चैप्टर है उसके मैप हम देख चुके हैं। ठीक है, आपका 3 चैप्टर बचते हैं मैप के मिड टर्म के लिए, आपका तीसरा 8वां और 10वां। ठीक है, तो आपके 3 चैप्टर के मैप बचते हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, जल्दी आपके एग्जाम से पहले पहले। तो आज हमने टोटल 4 चैप्टर के मैप देखे हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। ठीक है ना, आपको सारे मैप समझ भी आ गए होंगे। बाकी इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, जहाँ से आपको डाउनलोड करना आप कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ोगे तो आपको वहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलेगी वहाँ पर। ठीक है ना, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें।
बाकी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कुछ भी पूछना हो तो मेरे से वहाँ पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।